Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, बहुत ज़्यादा ये सवाल पूछा जा रहा है कि लोग जो रमज़ान मुबारक में आखिरी अशरे के जो 3 दिन इत्तिकाफ़ पर बैठते हैं, औरतें भी बैठती हैं, मर्द हज़रात भी बैठते हैं। मर्द हज़रात मसाजिद में बैठते हैं, औरतें घरों में बैठती हैं। तो इसका तरीक़ा क्या है और किस वक्त बैठना है और इसकी नीयत कैसे करनी है और इसके दीगर मसाइल क्या हैं, ये मुकम्मल तफसील बताएं। ठीक है जी। तो ये बहुत ज़्यादा ये सवाल पूछा जा रहा था, तो इंशाअल्लाह अभी इस वीडियो में मैं आपको इसका मुकम्मल तरीका बताने जा रहा हूँ। नीयत कैसे करनी है, किस वक्त बैठना है और ख़वातीन कैसे बैठेंगी, मर्द हज़रात कैसे बैठेंगे, ये मुकम्मल तफसील आपको समझाऊंगा। ठीक है जी। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है। वीडियो आप पूरी देखेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये मसला बिल्कुल समझ जाएंगे, जो लोग भी बैठना चाहते हैं। क्योंकि मुसलमानों की एक कसीर तादाद ऐसी भी है कि वो रमज़ान मुबारक के जो आखिरी 3 दिन होते हैं उसमें लोग इत्तिकाफ़ बैठते हैं, घरों में ख़वातीन बैठती हैं, मर्द हज़रात मसाजिद में बैठते हैं। तो बहुत ज़्यादा मसला पूछा जा रहा है। तो चले जी, हम शुरू करते हैं इस इत्तिकाफ़ के हवाले से जो 3 दिन लोग बैठते हैं। याद रखें, इत्तिकाफ़ की हैं 3 किस्में। 3 किस्में हैं इत्तिकाफ़ की। एक है वाजिब इत्तिकाफ़, एक है सुन्नत इत्तिकाफ़ और एक होता है नफली इत्तिकाफ़। ठीक है जी। अब समझिए कि वाजिब इत्तिकाफ़ क्या है। याद रखें, वाजिब इत्तिकाफ़ से मुराद ये है, यानी किसी ने मन्नत मानी हो, ज़ुबान से कहा हो कि मैं अल्लाह अज़्ज़ा व जल के लिए, उसकी रज़ा के लिए फ़लाँ दिन या फ़लाँ हफ़्ते या फ़लाँ महीने इतने दिन इत्तिकाफ़ करूँगा। तो अब जितने दिन की उसने मन्नत मानी है, ठीक है जी, ज़ुबान से अल्फाज कहे हैं कि मैं इतने दिन या 1 हफ़्ता या 10 दिन या 2 दिन या 3 दिन मैं इत्तिकाफ़ बैठूँगा अल्लाह की रज़ा के लिए, उसने मन्नत मान ली। ठीक है जी। तो अब उतने दिन का इत्तिकाफ़ करना ये वाजिब है। ठीक है जी। याद रखें, मन्नत के लिए अल्फाज का ज़ुबान से अदा करना शर्त है, सिर्फ़ दिल ही दिल में मन्नत की नीयत कर लेना ये काफ़ी नहीं है। ऐसी मन्नत का पूरा करना भी वाजिब नहीं है जो ज़ुबान से अल्फाज ना कहे हों। ठीक है जी। मन्नत आप जब भी मानेंगे तो आप उसके लिए ज़ुबान से अल्फाज कहेंगे। ठीक है जी। तो अब ये है वाजिब इत्तिकाफ़। आपने जितने दिन की वो मन्नत मानी है, आपने वो इत्तिकाफ़ पूरा करना है। दूसरा है सुन्नत इत्तिकाफ़। ठीक है जी। सुन्नत इत्तिकाफ़ यही है जो लोग माह रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में 20वें रोज़े को गुरूब आफ्ताब, जब 20 रमज़ान मुबारक होता है तो गुरूब आफ्ताब से पहले पहले ख़वातीन ने घरों में जिस जगह इत्तिकाफ़ की जगह बनाई होती है, ठीक है जी, वहाँ उनका मौजूद होना, और मर्द हज़रात मसाजिद में उस वक्त मौजूद हों गुरूब आफ्ताब से पहले पहले। ठीक है जी। और फिर जब रमज़ान मुबारक मुकम्मल हो तो उसके बाद ही वो इत्तिकाफ़ से उठे। तो ये है सुन्नत इत्तिकाफ़। ठीक है जी। अब आइए, तीसरे नंबर पर है नफली इत्तिकाफ़, और ये वो इत्तिकाफ़ है जो लोग बैठते हैं। अब जो लोग बैठना है, जिन्होंने 3 दिन के लिए अब बैठना है 27वीं को, ठीक है जी, यानी 27वीं शब शुरू होने से पहले पहले लोग बैठते हैं, तो ये है वो नफली इत्तिकाफ़। ठीक है जी। याद रखें, नफली इत्तिकाफ़ में और जो दूसरा वाजिब इत्तिकाफ़ है और सुन्नत इत्तिकाफ़ है, इसमें थोड़ा फ़र्क है। ठीक है, इसके मसाइल थोड़े अलग अलग हैं। अब नफली इत्तिकाफ़ जो है, इसका तरीका क्या है, इसकी नीयत कैसे करनी है, ये जो 3 दिन लोगों ने बैठना है, तो इस हवाले से मैं अभी आपको इंशाल्लाह समझाता हूँ। सबसे पहले याद रख लें, इसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। कोई ऐसा ना समझे कि सिर्फ़ सुन्नत इत्तिकाफ़ की ही फ़जीलत है या वाजिब इत्तिकाफ़ की वो अजर व सवाब होगा। याद रखें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सुन्नत इत्तिकाफ़ का सवाब अपनी जगह और वाजिब इत्तिकाफ़ का सवाब अजर फ़जीलत वो अपनी जगह, लेकिन जो नफली इत्तिकाफ़ है इसकी भी बहुत ज़्यादा फ़जीलत अहादीस में मौजूद है। फरमान मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए 1 दिन का इत्तिकाफ़ करेगा, अल्लाह ताला उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकों का फ़ासला कर देगा। और फरमाया, हर खंदक की मुसाफत यानी दूरी, जहन्नम से दूरी का वो इतना फ़ासला होगा जितना मशरिक़ से लेकर मगरिब तक का फ़ासला है। ठीक है जी। तो ये कितना बड़ा वो खुशबख्त इंसान है कि जो 1 दिन का सिर्फ इत्तिकाफ़ बैठे, और जो 3 दिन बैठे या 5 दिन बैठे, ये भी आगे मैं समझाता हूँ कि कितने दिन बैठना ज़रूरी है। याद रखें, तो इसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत। एक और रिवायत में फरमाया कि जिस शख्स ने ईमान और सवाब की नीयत से इत्तिकाफ़ किया, उसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। और हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला से मनक़ूल है कि मुअतकिफ़ को हर रोज़ 1 हज का सवाब अल्लाह ताला अता फ़रमाता है।
تو نفلی اعتکاف جو ہے نا اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے. جو لوگ بیٹھ سکتے ہیں وہ ضرور بیٹھیں, ٹھیک ہے نا, جن کے پاس وقت ہے فرصت ہے وہ ضرور اعتکاف بیٹھیں, ٹھیک ہے جی. اب اگلا سوال کہ کتنے دن بیٹھ سکتے ہیں, تو یاد رکھیں جو 3 دن بیٹھنا چاہتے ہیں نفلی اعتکاف وہ 3 دن بیٹھ جائیں, جو 5 دن بیٹھنا چاہتے ہیں وہ 5 دن بیٹھ سکتے ہیں, 7 دن بیٹھ سکتے ہیں, 1 دن بھی بیٹھ سکتے ہیں, 2 دن بھی بیٹھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. چند گھڑیاں چند لمحے بھی جو نفلی اعتکاف ہے اس میں بیٹھ سکتے ہیں. وہ سنت اعتکاف ہے کہ جس کے لیے آپ کو 20 رمضان مبارک کو غروب آفتاب سے پہلے بیٹھنا ہوگا, اور پھر رمضان جب مکمل ہوگا تو پھر ہی آپ نے وہ آپ کا اعتکاف مکمل ہوگا, ٹھیک ہے جی. وہ سنت اعتکاف ہے. باقی جو نفلی اعتکاف ہے نا اس میں یہ ہے کہ آپ 1 دن کے لیے بیٹھ سکتے ہیں, 2 دن کے لیے بھی, 3 دن کے لیے, 5 دن کے لیے, 7 دن کے لیے آپ بیٹھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. نفلی اعتکاف میں کوئی مخصوص وقت نہیں ہے کہ اتنے دن بیٹھنا ہے, اتنے دن اتنی راتیں بیٹھنا ہے, اتنے دن بیٹھنا ہے, ٹھیک ہے جی. یہ ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. اب اگلا سوال کہ کس وقت یہ بیٹھ سکتے ہیں نفلی اعتکاف میں, ٹھیک ہے جی. کیا اس کے لیے بھی وہی طریقہ ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہونا, اور خواتین کا گھروں میں جس جگہ وہ اعتکاف کی جگہ بنائی وہاں موجود ہونا ضروری ہے. تو یاد رکھیں اس حوالے سے کہ نفلی اعتکاف میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے غروب آفتاب سے پہلے بیٹھنا ہے یا بعد میں بیٹھنا ہے, ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. آپ جس وقت چاہیں, غروب آفتاب سے پہلے چاہیں یا غروب آفتاب کے بعد چاہیں آپ بیٹھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اس میں کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے, یہ نفلی اعتکاف ہے, ٹھیک ہے جی. اب آگے ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا خواتین نفلی اعتکاف میں گھر کے کام کاج وغیرہ کر سکتی ہیں. تو یاد رکھیں خواتین جو ہیں وہ نفلی اعتکاف میں گھر کے کام کاج وغیرہ کر سکتی ہیں. جب کوئی کام کاج وغیرہ کرنا ہو تو وہ اپنی وہ اعتکاف کی جگہ سے نکل کر وہاں گھر کا کام کاج کر کے پھر دوبارہ آ کے وہ نیت کر لیں اعتکاف کی, ٹھیک ہے. نیت کیسے کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, ٹھیک ہے جی. آگے سوال پوچھا جاتا ہے کہ نفلی اعتکاف جو ہے کیا وہ وہاں سے باہر نکلنے پر جہاں ہم اعتکاف کے لیے بیٹھے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں. تو یاد رکھیں نفلی اعتکاف مسجد سے نکلنے کی صورت میں فاسد نہیں ہوتا, ٹھیک ہے جی. خواتین جس جگہ گھر میں بیٹھی ہیں وہاں سے نکلنے پر وہ نفلی اعتکاف جو ہے وہ فاسد نہیں ہوتا, ٹوٹتا نہیں. جیسے ہی مرد حضرات مسجد کی حدود سے باہر نکلیں گے تو اور خواتین گھر میں جہاں بیٹھی ہیں وہاں سے باہر نکلیں گے جہاں اعتکاف بیٹھی ہیں تو ان کا پورا ہو کر اعتکاف جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. پھر دوبارہ جب وہ مسجد میں داخل ہوں گے تو پھر دوبارہ نیت کرنی ہوگی از سر نو, اور خواتین جب وہ دوبارہ اپنے وہ اعتکاف کی جگہ پر جائیں گی تو پھر وہ دوبارہ وہ نیت کر لیں گی, ٹھیک ہے جی. تو اس میں وہ شرط نہیں ہے کہ اگر آپ نے وہ باہر نکلے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا, وہ چیز اس میں نہیں ہے. یہ نفلی اعتکاف ہے, آپ چند گھڑیاں چند لمحے بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اب اس کی نیت کیسے کرنی ہے, تو نیت یاد رکھیں دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں, زبان سے کہنا کوئی فرض واجب نہیں ہے. تو آپ اگر زبان سے کہنا چاہتے ہیں تو اس طرح کہیں کہ میں نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے واسطے اللہ تعالیٰ کے پاس, یہی اس کی نیت ہے, اور آپ اعتکاف کے لیے بیٹھ جائیں گے. تو یہ کچھ مسائل تھے اس حوالے سے. پھر بھی اگر کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں باقی رہا ہو تو آپ ضرور اسی ویڈیو کو کمنٹ باکس میں اپنا مسئلہ درج کریں, میں انشاءاللہ ضرور اس کا آپ کو جواب دوں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.